आज हम स्टार्ट करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। टॉपिक का नाम क्या है बच्चों? कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। हेडिंग लिखें आप, कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस यस सर। मतलब क्या होगा? बहुत सारे रेजिस्टेंस का एक कॉम्बिनेशन बनेगा और उस कॉम्बिनेशन पर हम कुछ वैल्यू डिफाइन करेंगे। ठीक, there are two types of combination of resistance. How many types? There are two types of combinations of resistance. First is series resistance. ठीक, and second one parallel resistance. Parallel, इतनी बार ठीक है बच्चों? एक होगा सीरीज रेजिस्टेंस, दूसरा होगा पैरेलल रेजिस्टेंस। तो फर्स्ट हेडिंग लिखें सीरीज रेजिस्टेंस। बच्चों फर्स्ट हेडिंग लिखें सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस, नाम से समझ आ रहा है कि जो रेजिस्टेंस है वो किसमें कनेक्टेड होंगे? सीरीज में कनेक्टेड होंगे। किसमें कनेक्टेड होंगे बच्चों? सीरीज सीरीज में कनेक्ट में होंगे। मतलब कुछ रेजिस्टेंस हम ले लें, पहले डायग्राम बना देता हूँ। अगर ये रेजिस्टेंस R1 है, ये R2 है, R3 है, ये V वोल्ट की बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये की है। बच्चों डायग्राम सभी को दिख रहा है? बैटरी कनेक्ट की, इसका मतलब यहां से करंट फ्लो होगी। करंट फ्लो होगी। एक चीज आप याद रखें, जो करंट का फ्लो होता है वो फ्लो ऑफ लाइक वाटर होता है, पानी की तरह होता है। अगर मान लो इस पूरे कंडक्टर को जिसे कनेक्ट किया हुआ है उस अगर मैं एक पाइप मान लूं, ठीक, और अगर यहां से वाटर फ्लो हो रहा है तो वाटर यहाँ के बाद डायरेक्ट इस डायरेक्शन में जाएगा? जाएगा या नहीं जाएगा? इसमें जाएगा तो इसमें भी जाएगा, इसमें भी उतना ही जाएगा, उसमें भी उतना ही जाएगा और वापस यहाँ से आकर यहाँ आ जाएगा। होगा नहीं होगा बच्चों? यस सर। यस सीरीज और पैरेलल किसी भी रेजिस्टेंस को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा कि जो करंट होती है उसका फ्लो किसकी तरह होता है? वाटर की तरह होता है, पानी की तरह होता है। ठीक है, अगर यहाँ पर एक पाइप है, आगे आपने पाइप कनेक्ट कर दिया तो वाटर यहाँ से डायरेक्ट इस पाइप में चला जाएगा, लेकिन अगर आपने यहाँ पर भी एक पाइप कनेक्ट कर दिया तो वाटर इसमें भी जाएगा और अब इसमें भी जाएगा। बच्चों समझ में आ गई? यस बच्चों समझ आया नहीं यस आया? सर। ठीक है, तो करंट का फ्लो भी किसकी तरह होता है? फ्लो ऑफ लाइक वाटर। ठीक है, बच्चों समझ आया? यस सर। ठीक, तो इसीलिए करंट हर रेजिस्टेंस में सेम होती है। क्यों होती है? क्योंकि फ्लो ऑफ करंट इज लाइक फ्लो ऑफ वाटर। तो करंट हर रेजिस्टेंस में सेम होगी, लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होता है। क्या डिफरेंट होता है बच्चों? पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब पोटेंशियल इसमें अगर डिफरेंस। V1 होगा तो इसमें क्या होगा? V2 होगा, और इसमें क्या होगा बच्चों? V3 होगा। गॉट इट? बच्चों समझ आया नहीं आया? ठीक है, तो इसमें लिख लो, शॉर्ट में लिख लो, I will be same in each resistance. ठीक, but V will be, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। V को क्या बोल रहे हैं हम? पोटेंशियल डिफरेंस will be
different in each या across, different across each resistance. देखो R1 जो रेजिस्टेंस है उसका ये वाला टर्मिनल देखो किससे कनेक्टेड है, डायरेक्टली V से कनेक्टेड है, बैटरी से कनेक्टेड है। लेकिन R1 का ये वाला टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, R2 से कनेक्टेड है। R3 का ये वाला टर्मिनल तो कनेक्टेड है R2 से, ठीक है। और ये वाला टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से। हमने R2 में ये वाला टर्मिनल इससे कनेक्टेड है और ये वाला टर्मिनल इससे कनेक्टेड है, ऐसे होगा, ठीक है। और R3 में ये वाला टर्मिनल R2 से कनेक्टेड है और ये वाला टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल से। बच्चों समझ आया? Yes, तो sir. हर टर्मिनल Yes, sir. डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, इसीलिए जितना बैटरी का पोटेंशियल ड्रॉप होगा उतना R1 R2 R3 में नहीं होगा, तीनों में डिफरेंट होगा। और याद रहे जब भी डेरिवेशन करेंगे सीरीज या पैरेलल में, जो डिवाइड हो रहा होगा उसी से करेंगे। यहाँ पर कौन डिवाइड हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो V इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, V1 प्लस V2 प्लस V3। समझ आया? Yes, sir. V1 V2 V3 की वैल्यू किसके बराबर होनी, जो टोटल बैटरी का पोटेंशियल होगा। इतनी बार ठीक है? Yes, sir. बाई ओम्स लॉ हम लिख सकते हैं V इक्वल्स टू IR, लिख सकते हैं बच्चों, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? यस सर। लिख सकते हैं V इक्वल्स टू IR। अगर ये V टोटल है, टोटल मतलब बैटरी वाला, तो ये I भी तो टोटल करंट होगी और R भी कौन सा होगा, टोटल। तो इसे हम R इक्विवेलेंट लिखेंगे। गॉट इट? बच्चा समझ आया? Yes, sir. Sir, R equivalent क्यों लिखेंगे? क्योंकि V भी तो आपका टोटल पोटेंशियल है बैटरी वाला, Okay, तो sir. ये भी टोटल रेजिस्टेंस ही लिखा हुआ में आएगा। समझ में आया? सिमिलरली अगर V1 हम लिखेंगे तो IR1, देखो करंट तीनों में सेम है या नहीं, यहाँ भी तो I करंट होगी, यहाँ भी I करंट होगी, यहाँ भी करंट I होगी, होगी नहीं होगी? तो करंट तो तीनों में सेम लेंगे। V2 इक्वल्स टू I R2 और V3 इक्वल्स टू कितना होगा, I R3, होगा नहीं होगा? सारी वैल्यू पुट कर दें। Yes, sir. Yes, sir. I R equivalent equals to IR1 IR2 प्लस IR3। I कॉमन ले लो, R1 प्लस R2 प्लस R3। इसे हम I इंटू R इक्विवेलेंट लिख लें, I से I कैंसिल आउट। R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज। क्या लिखेंगे अगर हम, इफ n number of resistance are connected in series, तो क्या लिख सकते हैं, आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा, आर इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा बच्चों, R1 plus R2 plus 1 plus R2 plus R3. R1, या यूं लिखे इफ n नंबर ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस। कैसे आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब होता है सेम रेजिस्टेंस। तो R प्लस R प्लस R प्लस R कितने, एंड तक। N, इनको लिख N सकते into हैं R. n टाइम्स R, ठीक है। R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो जाएगा, n टाइम्स ऑफ R। तीन रेजिस्टेंस है, 2 ओम 3 ओम 4 ओम। ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन
टर्मिनल ए एंड बी आपको फाइंड करना है, बताएं कितना होगा आर इक्विवेलेंट। सर 9 सर ohm. 9 ओम। ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। सॉल्यूशन आर इक्विवेलेंट हो जाएगा 2 + 3 + 4 = 9 ओम। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं ये ए टर्मिनल, ये आर इक्विवेलेंट, ये बी टर्मिनल। आर इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है 9 ओम। 9 बच्चों समझ में आया? इस Yes, पूरे sir. रेजिस्टेंस को अब हम एक सिंगल रेजिस्टेंस से रिमूव कर सकते हैं, जिसको हमने आर इक्विवेलेंट बोला। बच्चों समझ आया? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब करंट बेसिस पर अगर हमें करंट निकालनी हो तो कैसा क्वेश्चन होगा? तो एग्जांपल लिखें एक और। मान लीजिए यही 3 टर्मिनल्स है हमारे पास, 3 रेजिस्टेंस है, यही 3 रेजिस्टेंस है। कौन कौन से? 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम। और ये कनेक्ट कर दिया आपने एक बैटरी से। ठीक, बैटरी का जो पोटेंशियल है वो मान लो आप कुछ 12 वोल्ट है। ठीक है, तो आपको बताना है फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टेंस। क्या बताना है? फाइंड करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इन ईच रेजिस्टेंस, या ऐसे बोला अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। फाइंड किया बच्चों? किस तरीके से फाइंड करेंगे? देखो करंट तो हर रेजिस्टेंस में सेम होने वाली, तो करंट कौन सी आएगी? टोटल करंट। करंट कौन सी आएगी? टोटल करंट आर। अगर हमें टोटल करंट के लिए अगर V = I R लगाना है फॉर्मूला, तो टोटल पोटेंशियल लिखेंगे तो रेजिस्टेंस भी कौन सा निकालना पड़ेगा? टोटल निकालना पड़ेगा, आर इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। बच्चों समझ आया नहीं है आप? यस सर। ठीक है, Yes, sir. तो अगर हम लिखें V = I R, तो हमें R भी कौन सा लेना पड़ेगा? इक्विवेलेंट वाला। ठीक, V आपको गिवन है कितना? 12 वोल्ट। I हमें फाइंड आउट करना है, और R इक्विवेलेंट कितना निकाला था? 9 ohms. 9 ओम। So 9. तो V = I R से हम निकाल सकते हैं I = V/, Yes, sir. 4 by R इक्विवेलेंट। तो 12/9 कितना हो गया? ये 4 by 3 amp. 4/3 एम्पियर। तो इसको इतना ठीक है, 1.3 भी लिख सकते हैं ना? चलो वो आप कर लेना डेसिमल में अगर करना चाहो तो। ठीक है, तो बताओ बच्चों, हम लिखेंगे करंट इन ईच रेजिस्टेंस कितनी होगी? 4/3 3 एम्पियर। amp. Yes, sir. समझ आया? इसी को हम बोलेंगे टोटल करंट की। टोटल करंट अगर सर्किट में होगी तो कितनी होगी? 4/3 एम्पियर। अगर टोटल करंट से पूछा जाता तो भी हम ये लिखते, और करंट इन ईच रेजिस्टेंस तो भी हम यही लिखेंगे। बच्चों समझ आया? ठीक, अब अगर हम बात करें किसकी, करंट निकाल लिया हमने सभी में और टोटल करंट भी हो गया। अगर हम बात करें पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अक्रॉस मान लेते हैं कि V1 होगा, इसके अक्रॉस मान लेते हैं V2 होगा, इसके अक्रॉस मान लेते हैं V3 होगा। V3. क्यों लेट किया? क्योंकि इस टर्मिनल को तो यहाँ कनेक्ट हो रहा है और ये टर्मिनल यहाँ कनेक्ट हो रहा है। बच्चों समझ आया? तो पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। अगर रेजिस्टेंस के दोनों टर्मिनल डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड हैं, तो जितना V वोल्ट की बैटरी होगी उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस ये रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा होगा। बच्चों समझ आया?
अगर दोनों टर्मिनल डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। एक टर्मिनल बैटरी से, दूसरा रेजिस्टेंस से। 3 ओम वाले में दोनों ही रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, एक 4 से और एक 2 से। ठीक है, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा। अगर हमें V1 निकालना है तो फॉर्मूला लगेगा I इंटू R1। Yes, sir. बच्चों समझ आया? इस V1 Yes, के लिए sir. फॉर्मूला कितना लगेगा? I इंटू R1। इस V2 के लिए कितना लगेगा? I इंटू IR2. R2। इसके लिए कितना? I I इंटू I R। into R. बच्चों समझ आया? बच्चों Yes. समझ आया है नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. करंट तो हमें पता है, क्या रेजिस्टेंस भी पता है? बिल्कुल पता है। Yes, sir. तो R1 की वैल्यू कितनी है? 2 ओम। 2 The ohm. two. लगा दे। V1 इक्वल्स टू करंट की वैल्यू है 4/3 इंटू 2। कितना हो गया ये? 8/3 वोल्ट। बच्चों समझ आया? Yes, sir. सिमिलरली V2 इक्वल्स टू IR2। 4 R2 ohm. की वैल्यू कितनी है? 3 ओम। 3 ohms. तो I की वैल्यू है 4/3 इंटू 3। कैंसिल आउट, ये हो गया आपका 4 4 वोल्ट। volts. ठीक है, ये V1 निकाला हमने, ये V2 निकाला, और 4V3 I इंटू R3। ठीक, I की वैल्यू कितनी है? 4/3, और R3 कितना है? 4। The 4. 16/3। Upon 3. ठीक, क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे? V इक्वल्स टू कर देंगे V1 प्लस V2 प्लस V3। अगर ये सेटिस्फाई कर रही कंडीशन, इसका मतलब हमने बिल्कुल करेक्ट निकाला, क्योंकि टोटल V की वैल्यू कितनी है? टोटल V है आपके पास 12 वोल्ट, तो 12 वोल्ट आना 12. चाहिए जो हमने कैलकुलेट किया। Yes, ठीक? sir. तो अगर हम लिखें V1 8/3 प्लस V2 आ जाएगा आपका 4, V3 आ जाएगा 16/3। 3 एलसीएम ले लो, 8 प्लस 12 प्लस 16 कितना आया? 36. 36 by 3. 12. तो ये हो जाएगा 1-2 वोल्ट। क्या सही आ रहा है? Yes, इस तरह sir. हमने कैलकुलेशन सही की है। बच्चों समझ आया? Yes, sir. अब लिखे हेडिंग पैरेलल रेजिस्टेंस। बच्चों हेडिंग लिखे पैरेलल रेजिस्टेंस। अगला हेडिंग है आपका पैरेलल रेजिस्टेंस में पहले कुछ पॉइंट लिख लें। I will be different in each resistance, but potential difference across each resistance will be same, will be same। ऐसा क्यों होगा? करंट तो हर रेजिस्टेंस में क्या हो रही है? डिफरेंट, बट पोटेंशियल ड्रॉप जो होगा वो हर रेजिस्टेंस में क्या होगा? सेम होगा। Same. ठीक है, देखो एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है, एक रेजिस्टेंस हमारे पास ये है। 3 रेजिस्टेंस है। इन तीनों को आप इस तरीके से भी बना सकते हो ना, ये तीनों इस तरीके से भी बन सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
और तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ बैटरी। ये इसलिए बनाया है ताकि आपकी जो बुक है उसके अंदर भी ऐसा बना हुआ है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ये रेजिस्टेंस ले लो R1, R2, R3। मैंने कहा था बच्चों आपसे जो करंट का फ्लो होता है वो किसकी तरह होता है? फ्लो ऑफ water, वाटर। water. ये V वोल्ट की बैटरी है, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल है। अगर यहाँ से करंट फ्लो होगी, अगर वाटर यहाँ से फ्लो हो रहा है तो यहाँ जाने के बाद यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा, यहाँ भी जाएगा। बताएं किसी को नहीं समझ में आया तो? होगा नहीं होगा? होगा। Yes, तो sir. उसी तरह करंट हर टर्मिनल में डिवाइड होगी, हर ब्रांच में डिवाइड होगा। यहाँ से इस पॉइंट पर जाकर ये हर ब्रांच में डिवाइड होगी। सपोज यहाँ पर I1 करंट जा रही है क्योंकि ये R1 रेजिस्टेंस है, यहाँ I2 करंट जा रही है और यहाँ I3 करंट जा रही है। इतनी बात ठीक है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस सभी में सेम होगा। रीजन उसका ये है, अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये वाला टर्मिनल देखो बैटरी के किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल से। और ये वाला टर्मिनल किससे कनेक्टेड है? बैटरी के Negative. नेगेटिव टर्मिनल से। है या नहीं है? Yes, sir. सभी को दिखाई दे रहा है? तो इसके अक्रॉस Yes, अगर sir. V होगा तो इसके अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल होगा? V। और इसके अक्रॉस भी कितना पोटेंशियल होगा? V। तीनों के अक्रॉस कितना पोटेंशियल होगा? V होगा। क्यों? क्योंकि ये वाले रेजिस्टेंस का भी ये टर्मिनल बैटरी से कनेक्टेड है, ये टर्मिनल भी किससे कनेक्टेड? बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। तो हर टर्मिनल डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड। बच्चों समझ में आया? बच्चों Yes, समझ sir. आया नहीं आया? Yes, sir. ठीक है। अगर ये वाला रेजिस्टेंस हटा दूं तो बाकी दो रेजिस्टेंस को इफेक्ट पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। No, sir. No, sir. नहीं पड़ेगा No, ना। लेकिन अगर मैं यहाँ पर ये वाला रेजिस्टेंस हटा दूं तो दो रेजिस्टेंस पर इफेक्ट पड़ेगा? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. पड़ेगा। इसीलिए घर में जो कनेक्शन होते हैं वो कैसे होते हैं? Parallel. Parallel. समझ आया? Parallel. पैरेलल में Yes, क्यों होता है? sir. फ्रीज खराब हो जाएगा तो एसी नहीं चलेगा। कब? अगर सीरीज में कनेक्टेड रखेंगे। पैरेलल में एसी खराब हो कोई दिक्कत नहीं, फ्रीज तो चले। बच्चा समझ आया? Yes, Yes, sir. sir. घर में जो कनेक्शन होते हैं, जो होम वायरिंग होती है आपकी, वो पैरेलल कनेक्शन में होती है। ठीक है। करें डेरिवेशन। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो डिवाइड होता है हम उसी को कंसीडर करते हैं। यहाँ पर कौन डिवाइड हो रहा है? करंट। I. I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अरे जो डिवाइड होगा उसी से तो कैलकुलेशन होगी। जो सेम है उसमें तो सभी में सेम है, उसमें क्या ही आप फाइंड आउट करोगे। ठीक है। अगर हम ओम्स लॉ से लिखें, अगर ये टोटल करंट है तो रेजिस्टेंस भी कौन सा आएगा? टोटल आएगा। आएगा नहीं आएगा? Yes, sir. बच्चों Yes, आएगा या sir. नहीं? Yes, अगर मैं sir. आर Yes, इक्विवेलेंट sir. लिखना चाहूं तो वो तो मैं फाइंड करूं। ठीक है। तो यहाँ लिख सकता हूं मैं V इक्वल्स टू आई आर इक्विवेलेंट, क्योंकि V टोटल है तो करंट टोटल और आर इक्विवेलेंट भी कितना? तो ये तो हमने इसको आर इक्विवेलेंट बोला, टोटल रेजिस्टेंस। यहाँ से I इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं? V अपॉन आर इक्विवेलेंट लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता? सिमिलरली V इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं मैं? I1 R1। तीनों में पोटेंशियल क्या है? सेम है, तो इसीलिए तीनों में V को ही इक्वल करेंगे। समझ आया? लेकिन करंट इसमें I1 है, रेजिस्टेंस इसमें R1 है, तो ये तो डिफरेंट लेना पड़ेगा। समझ आया या नहीं आया? तो I1 इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं V अपॉन R1, अगेन V इक्वल्स टू I2 R2। तो I2 इक्वल्स टू V अपॉन R2, V इक्वल्स टू I3 R3, I3 इक्वल्स टू V अपॉन R3। वैल्यू पुट कर दो I1 I2 I3 और I की। V अपॉन R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू V अपॉन R1, V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। ठीक। क्या V कैंसिल आउट हो जाएगा? कॉमन ले लेंगे तो
1/R इक्वल्स टू, अगर Yes, यहाँ sir. पर हम V ले रहे हैं तो V कॉमन ले लो, 1/R1, 1/R2, और ये हो जाएगा 1/R3। V से V कैंसिल आउट, फॉर्मूला बन गया हमारा 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या बच्चों समझ आया? Yes, sir. अगर पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है तो कैसे सोल्व होंगे ये? 1/R1, 1/R2, 1/R3 करके ऐड कर दो। बच्चों समझ आया? Yes, sir. बच्चों अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, इफ टू रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, ठीक, अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड है, कैसे? मान लो ये कोई आर रेजिस्टेंस है, ये R1 है, ये कोई R2 है, ये A टर्मिनल है, ये B टर्मिनल है, ये R1 है, ये R2 है, तो हम लिखेंगे R इक्विवेलेंट, कैसे लिखेंगे? 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? 1/R1 प्लस 1/R2, एलसीएम ले लें, R1 R2, R1 प्लस R2, तो इसे भी तो इन्वर्स करना पड़ेगा R इक्विवेलेंट निकालने के लिए। तो R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू, अगर ये इन्वर्स होगा तो ये भी इन्वर्स होगा, हम लिखेंगे R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। बच्चों समझ आया? बच्चों समझ आया? कुछ नया नहीं किया है, वही फॉर्मूला लगाया है, पहले 3 थे अब 2 रेजिस्टेंस हो गए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में आप देखेंगे कि 2 रेजिस्टेंस पैरेलल और उन्हें फटाफट आपको सोल्व करना है, तो अब आप इतना प्रोसेस ना करें, क्या करें? डायरेक्ट R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, क्योंकि हर बार आप ये चीज करोगे ना तो लास्ट में आप इसे इन्वर्स करना भूल जाओगे। ये कॉमन मिस्टेक है, सबके साथ हो जाती है, ठीक है? तो इसको आप इन्वर्स करना भूल जाओगे तो फाइनली आंसर क्या लिख दोगे? ये वाला आंसर लिख कर आ जाओगे। समझ आया? तो इस सिचुएशन से बचने के लिए, क्योंकि 3 रेजिस्टेंस होंगे तब तो आपको यही करना है, या 3 से ज्यादा होंगे तब आपको यही प्रोसेस करना है, लेकिन अगर 2 रेजिस्टेंस है तो डायरेक्ट R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 करके निकल जाओ। बच्चों समझ आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक, अगर मैं बात करूं, इफ n नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन पैरेलल, क्या बात करूं मैं? इफ n नंबर्स ऑफ आइडेंटिकल रेजिस्टेंस आर connected in parallel. If n numbers of identical resistance are connected in parallel, बहुत सारे रेजिस्टेंस है, एक रेजिस्टेंस यहाँ है, दूसरा रेजिस्टेंस यहाँ है, तीसरा रेजिस्टेंस यहाँ है, ऐसे करके n numbers of resistance are connected in parallel, तो उनके बीच में आपको क्या निकालना है? R इक्विवेलेंट। लेकिन सभी कैसे हैं? सेम है। सभी कैसे हैं बच्चों? सेम है, तो हम निकाल सकते हैं 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस जितने भी आप कनेक्ट करना चाहो, सभी का एलसीएम कितना आएगा बच्चों? R ही आएगा, R आएगा। यहाँ 1 प्लस 1 प्लस 1 कहाँ तक? n टर्म्स तक, तो हम लिख सकते हैं n डिवाइडेड बाय R, ठीक है? और इधर चल रहा है आपका 1/R इक्विवेलेंट, तो R इक्विवेलेंट किसके बराबर हो गया? R बाई n। R1. बच्चों समझ में आ गया? Yes. सर हाँ जी, सर आपने सर दोनों में लगाया आइडेंटिकल, सर ये उस केस में यूज होगा ना जिसमें रेजिस्टर बहुत सारे लेकिन उन सबकी रेजिस्टिविटी एक है। बेटा रेजिस्टिविटी नहीं है, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस की वैल्यू सभी में सेम होगी, सर तभी यूज करेंगे ना। तभी यूज करेंगे इसे। ओके सर। ठीक है, चलिए नोट करें इसे।
अगर यहां से हम निकालें आर ऑफ सीरीज डिवाइडेड बाय आर ऑफ पैरेलल, यही निकाल लेते हैं। तो ये आर इक्विवेलेंट किसका है? आर ऑफ पैरेलल वाला। बच्चों समझ आया? Yes, sir. ये वाला आर इक्विवेलेंट किसका है? कहाँ गया? ये वाला आर इक्विवेलेंट कौन सा है? आर ऑफ सीरीज। Series. ठीक है, तो अगर हम निकालेंगे आर ऑफ सीरीज अपॉन आर ऑफ पैरेलल, ये रेशियो अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे? आर ऑफ सीरीज आया था n टाइम्स ऑफ आर, और आर ऑफ पैरेलल आया आर अपॉन n। तो आर से आर तो कैंसिल आउट, एन स्क्वायर आ जाएगा। बच्चों समझ आया नहीं आया? ठीक है, इसलिए ये करवाया मैंने आपको। मॉड्यूल में जो क्वेश्चन आपको मिलेगा वो डायरेक्ट आप कर लोगे। चलिए एग्जाम्पल लिखे हम। एग्जाम्पल लिखे, सपोज आपके पास कुछ रेजिस्टेंस है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, और ये 4 ओम। ठीक है, ये टर्मिनल है आपका ए टर्मिनल और ये है बी टर्मिनल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जल्दी फाइंड करें। जल्दी फाइंड करें। उसके बाद बी वाला है, इफ So 12 by 30. 12 वोल्ट बैटरी connected between A and B, then find current in each resistance and potential difference across each resistance। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका। अगर हमने ए एंड बी के बीच में क्या कनेक्ट कर दिया, 12 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी, तो अब बताएं कि तीनों रेजिस्टेंस में करंट कितनी होगी और तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल कितना होगा। बच्चों पोटेंशियल वाला तो फटाफट बता दो बिना सोल के, कितना होगा? 12 volt. 12 वोल्ट वोल्ट। तीनों के अक्रॉस। समझ आया? यस सर। लेकिन अगर यहाँ से आई करंट जा रही है तो ये आई तो टोटल करंट होगी। इसमें अगर Yes, I1 sir. होगी, इसमें अगर I2 होगी, इसमें अगर I3 होगी, तो तीनों की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? इसके अक्रॉस भी पता है हमें, इसके अक्रॉस भी V पता है, इसके अक्रॉस भी V पता है, और इस V की वैल्यू कितनी है? 12 वोल्ट। ठीक, तो फर्स्ट तो जब हम लिखेंगे फॉर R इक्विवेलेंट तो कितना लिखेंगे? 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/2, 1/3 और 1/4। इतनी बात ठीक है? एलसीएम ले लो, कितना आएगा एलसीएम? कितना आएगा? 12. 12 ले लो, तो ये हो जाएगा आपका 6, 4, 3, टोटल हो गया आपका 13/12। सही लिखा मैंने? So R reciprocal. इक्विवेलेंट हो जाएगा आपका 12/13। कुछ गलती हुई? नो? No, ऑल ओके? ठीक है, R इक्विवेलेंट हमें मिल गया। R इक्विवेलेंट क्यों निकाला? क्योंकि हमें टोटल करंट निकालनी थी। ठीक है,
और सी लिख लो, या टोटल करंट मैं नहीं लिखवा रहा हूँ ऑप्शन में, है ना, लेकिन ये समझ लो टोटल करंट निकालनी हो तो हमें आर इक्विवेलेंट निकालना ही पड़ेगा। 4 टोटल करंट, आई क्या करेंगे हम, वी टोटल आई टोटल, तो आर इक्विवेलेंट लिखा जाएगा। ठीक है, टोटल वी कितना है 12, आई हमें निकालनी है, आर इक्विवेलेंट कितना है 12/13, 12 से 12 कैंसिल आउट, आई इक्वल्स टू कितना है बच्चों, सर 13 एम्पेयर। 13 एम्पियर। 13 एम्पियर। ये टोटल करंट आ गई। ठीक, अब अगर हम बात करें, टोटल करंट आ गई हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस कितना होगा 12 वोल्ट। सर 12 वोल्ट। इतनी बात समझ में आती है? क्यों? यस सर। क्योंकि ये टर्मिनल पॉजिटिव से, ये टर्मिनल नेगेटिव से, डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है, डायरेक्टली बैटरी से कनेक्टेड है। किसी को कोई डाउट है? नहीं है? और ओके, चलिए अब अगर हम बात करें टू फाइंड आई या टू फाइंड करंट इन ईच रेजिस्टेंस, सभी को V के इक्वल कर दो, V इक्वल्स टू I1 R1, I1 इक्वल्स टू V बाय R1। V आपको पता है कितना है 12 वोल्ट, यस सर। R1 कितना है 2 सर ओम। 2। ठीक, तो 12/2 कितना हो गया 6 एम्पियर। ठीक है, I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा V बाय R2, 12/3 यस सर 3 सर 4 एम्पियर। 4 एम्पियर, क्योंकि R2 कितना है आपका 3 ओम। सिमिलरली I3 इक्वल्स टू V बाय R3, 12 बाय R3 की वैल्यू 4 कितनी, 4 4 4 ओम, तो 4 ये हो गया, कितना हो गया सर 3 एम्पियर। सर टोटल 13। टोटल कितना हो गया 13, सही निकाला हमने। I इक्वल्स टू कितना यस आना सर। चाहिए, सर 13। I1 प्लस I2 प्लस I3, 6 प्लस 4 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका 13 एम्पियर। तो इसका मतलब हमने सही किया। आपको फाइंड करना है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। ठीक है, और ये सभी हैं आपके 1 ओम 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 1 ओम। ठीक है, आपके पास 30 सेकेंड्स है, अपने से एक बार अटेम्प्ट करो। कैसे सोल्व करना है, हमेशा राइट टू लेफ्ट। Sir, answer is 14/19 ohm. ये सोल्व करना पड़ेगा बेटा। तो सबसे पहले अगर हम सोल्व करें इस वाले ब्रांच को, तो ये सभी सीरीज में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है बच्चों, सीरीज में कनेक्टेड है। यस सर। देखो अगर यहाँ पर करंट आई होगी, कोई भी करंट यहाँ पर अगर आई है, तो इस वाले रेजिस्टेंस में, इसमें सभी में सेम करंट जा रही होगी या नहीं जा रही होगी, बताएं। Yes, sir. ये बात यस ठीक सर। है। यस सर। तो इस वाली ब्रांच को अगर हम सोल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं इस वाली ब्रांच से जो आर इक्विवेलेंट निकलेगा वो कितना निकलेगा, सर 4 ओम। कितना निकलेगा 1 2 3 4 4 ohm. 4 4 ओम। ठीक है,
तो जो नई ब्रांच आपकी बन जाएगी, जो नया सर्किट बन जाएगा आपका, वो बन जाएगा ये ए टर्मिनल, ये बी टर्मिनल, कुछ इस तरीके का बन जाएगा। ये 4 ओम हो गया, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम। बच्चों समझ आया? इस तरीके का सर्किट बन जाएगा, देख रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. ये सभी Yes, रिमूव sir. होके आर इक्विवेलेंट बन जाएगा। ये आर इक्विवेलेंट की वैल्यू हमने पुट कर दी, या आर इक्विवेलेंट 1 ले लो इसे, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लिख दें आर इक्विवेलेंट 1 किसके बराबर, 4 ओम के बराबर, ठीक है। अब बताओ कैसे सोल्व होगा। अब देखो, अब ये दोनों जो होंगे, ये दोनों किसमें, Sir, parallel resistor. सर पैरेलल। इनका अगर आर इक्विवेलेंट निकालें तो आर इक्विवेलेंट 2 बोल दें इसे। आर इक्विवेलेंट 2 किसके बराबर होगा, 1 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 4। मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि जब Yes, दो sir. रेजिस्टेंस आपके पैरेलल में कनेक्टेड हो तो आपको Yes, sir. डायरेक्ट कैलकुलेशन ये वाली करनी, ठीक है। ठीक यस बच्चों, सर, यस तो सर। लिख सकते हैं यहाँ पर 4/5 ओम, लिख दे। यस Yes, sir. सर। तो हो जाएगा आपका ये 1 ओम, ए बी, ये 1 ओम, ये आपका आर इक्विवेलेंट 2, ये कितना हो जाएगा आपका आर इक्विवेलेंट 2 कितना 4/5 5 ओम, ये 1 ओम, ये भी 1 ओम। बच्चों समझ आया? अब कौन सी वाली ब्रांच सोल्व होगी, नेक्स्ट कौन सी ब्रांच होगी, ये वाली होगी। Yes, sir. यस सर। ये वाली होगी। इसे कैसे सोल्व करेंगे, अब ये 3 रेजिस्टेंस हो गए तो अब हमें 1/R इक्विवेलेंट करके ही सोल्व करना पड़ेगा। तो ये 1 सर ये बाई तो 1 हो पैरेलल जाएगा। में है। Sir, yes. सर सीरीज से तो सीरीज में है। है ना, Yes, ये तो sir. सीरीज में है। वेरी गुड। आर इक्विवेलेंट 3 कितना होगा, 1 प्लस 1 प्लस 4/3, ठीक है। 4/5। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्लस 3 प्लस 4/3। सर इट्स ये 4/5। अच्छा सॉरी 4/5, ठीक। तो यहाँ पर भी आपके 5 प्लस 5 प्लस 4 कितना हो गया, ये 14/5 14/5। ठीक है। Yes, sir. सब ठीक है, यस मिस्टेक तो नहीं कहीं? ठीक है, चलिए। तो सर्किट कैसे बन जाएगा अब हमारा, ये अगर ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, ये 1 ओम, ये कितना हो जाएगा 14/5 ओम, ये हो जाएगा 1 ओम, ठीक है बच्चों। अब इन यस दोनों को सर। सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा आर इक्विवेलेंट 4 किसके बराबर, तो 14/5 अपॉन 1 इंटू 14/5 डिवाइडेड बाय 14/5 प्लस 1। 1। तो इसको सोल्व कर लें, 14/5 डिवाइडेड बाय 14 प्लस 5/5, 19/5. 5 इंटू 5/19। 14/19 आउट, तो ये हो जाएगा 14/19 ओम आर Yes, sir. इक्विवेलेंट। अब ये जो आर इक्विवेलेंट आया वो किसके बीच में आया, बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। तो इसको हम नेमिंग की तरह भी कर सकते हैं, इसकी नेमिंग करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं, वो थोड़ा इजी हो जाता है। ये ए हो गया, ये बी हो गया, कुछ ले रहा है क्या, 1 2 3 4। हाँ जी बच्चों,
डायग्राम ठीक है, एक बार देखो, वही डायग्राम है जो ऊपर बनाया। बच्चों बताएं, वही डायग्राम है जो ऊपर बनाया है, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब देखो सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे कि नेमिंग कैसे करते हैं किसी भी सर्किट। ये ए है, यहां से अगर हम चले तो बीच में कोई रेजिस्टेंस जब तक नहीं आएगा तब तक वो नाम वैसा का वैसा ही चलता रहेगा। मतलब ये ए है तो इस वाले टर्मिनल को भी क्या नाम देंगे, ए। बच्चों समझ आया, ठीक है। बच्चों यस या नो बोलो। Yes, sir. Yes, Yes. sir. इस वाले टर्मिनल को क्या नाम दे सकते हैं, बी। B. B. अब अगर हम आगे चले तो यहाँ तो रेजिस्टेंस आ गया, यहाँ रेजिस्टेंस आ गया, इसका मतलब अब जो नेमिंग होगी वो ए नहीं होगी, अब कोई दूसरी हो सकती। बी हमारे पास है, यहाँ पर सी लिख दे, लिख सकते हैं, Yes, Yes, sir. sir. ठीक है। अगेन रेजिस्टेंस चेंज हो गया तो चाहे आप इस टर्मिनल का नाम दे दो, इसका नाम दे दो, इसका नाम दे दो, लेकिन इसका नाम दे दो। मैं इन सब का नाम क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ये सब सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैं एक ही ब्रांच इनको मान सकता हूँ, इस पूरे को मैं एक ही रेजिस्टेंस मान सकता हूँ। Yes, sir. बच्चों समझ आया। Yes, sir. यहाँ भी Sir. है, यहाँ भी है, ये रेजिस्टेंस है, इसीलिए नाम चेंज हो जाएगा। यहाँ सी है, ये रेजिस्टेंस है, तो नाम चेंज हो जाएगा। मतलब इस टर्मिनल का नाम न तो आप सी रख सकते हो, ना बी रख सकते हो, ना ए रख सकते हो। क्या रखोगे नया नाम, कुछ भी रख दो, डी रख दो। B. बच्चों समझ आया, ठीक है। यस मैंने सर। यहाँ पर नेमिंग क्यों नहीं की, क्योंकि मैं ये सब रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है और इन सभी को मैं एक सिंगल रेजिस्टेंस भी ले सकता हूँ, ठीक है। इनको सोल्व करना तो Yes, टफ sir. नहीं है। इन सभी की जगह मैं अगर सिंगल रेजिस्टेंस 4 ओम लगा दूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। समझ आया बच्चों। तो इसीलिए मैंने इन टर्मिनल का नाम नहीं Yes, रखा है, क्योंकि कोई yes, मतलब sir. नहीं है, हमारा क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पर लिख दो ए टर्मिनल और यहाँ पर लिख दो बी टर्मिनल। बच्चों समझ आया, क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और बीच में कहीं भी बी सी डी ऐसे लिख दो, जहां भी आपका मन करे, बी सी डी कॉन्टिन्यूस लिख दो, है ना। ए से बी के बीच में कौन कौन कनेक्टेड है, 1 ओम। सर हम बी थोड़ी लिखेंगे Yes, क्योंकि sir. सर बी तो पहले लिखा हुआ है। अच्छा सॉरी, बी पहले लिखा हुआ, ए बी पहले लिखा हुआ है, सी डी लिख दो, ठीक है। ए से सी के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 1 ओम। सी से डी के बीच में एक तो इस तरीके से कनेक्टेड है, और दूसरा ये वाला भी तो कनेक्टेड है सी और डी के बीच में, देख रहे हो, इस तरीके से। बच्चों समझ में आया। तो सी यस और डी सर। के Yes, बीच में sir. एक तो 1 ओम का कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, और दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्टेड है सी और डी के बीच में, 1 2 3 4। बच्चों समझ आया। Yes, sir. 1 ओम 1 ओम 1 ओम। डी और बी के बीच में ये कनेक्टेड है, डी और बी के बीच में 1 ओम कनेक्टेड हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। कोई बचा हुआ है, एक बचा हुआ है, आप लोग बताएंगे कौन सा A बचा और हुआ B के बीच में. A और B के बीच में. सर है। ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में आप कनेक्ट कर दो ये वाला, Yes, sir. ठीक है, 1 ओम। अब बच्चों इस डायग्राम में आपको डायरेक्टली दिख गया है कि कौन सा सीरीज में कौन सा पैरेलल में, साफ साफ दिख रहा है। यस सर। ये दोनों पैरेलल में है, सबसे पहले तो ये चारों सीरीज में है, फिर जो आएगा वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। बच्चा समझ आया। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. इनका जो इक्विवेलेंट निकलेगा वो इसके साथ कैसा हो जाएगा, सीरीज में, ये तीनों सीरीज सीरीज में हो जाएंगे। और फिर जो भी फाइनल आएगा वो इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। पैरेलल। होगा नहीं होगा, आप खुद यस सोल्व सर। करेंगे इसे, ये होमवर्क है आपके लिए, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखे बच्चों आप, ये क्वेश्चन आप खुद से करेंगे। एग्जाम्पल पहले मुझे बनाने थे, फिर आप लिखना है ना। मान लीजिए आपके पास ये वाला टर्मिनल इस तरीके से है,
बस इससे टफ नहीं करवाएंगे ना, केवल इसी लेवल पे करवाएंगे, इससे ज्यादा टफ नहीं करवाएंगे। की वगैरह कनेक्ट कर सकते हो अपने मन से, कोई दिक्कत नहीं अगर आपने कनेक्ट भी नहीं की। मान लो ये आपका 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 3 ओम है, ये 6 ओम है, ये 9 ओम है, और ये जो बैटरी है वो आपकी कितने की मान लोगे? कुछ कितने की ले बताओ, कितने वोल्ट की बैटरी ले? सर 30। 30 ले, 30 ले लेते हैं, 30 वोल्ट, ठीक है। सर आपको 3 फाइंड ओम, करना 6 ओम और सर लास्ट 9 है। 9 ओम, ठीक है। आपको फाइंड करना है करंट इन ईच रेजिस्टेंस। आपको क्या फाइंड करना है? पहले तो टोटल करंट, टोटल करंट। बी में आपको फाइंड करना है करंट इन ईच रेजिस्टेंस। सी में आपको फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस। और कुछ बचा हुआ है? और यहां पर आपको फाइंड करना है फाइंड आर इक्विवेलेंट। उसके बाद फाइंड करेंगे ना सारी चीज, फिर टोटल करंट फाइंड करेंगे। तो कैलकुलेट हो गया। बिल्कुल। आर इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो पहले ये 2 दोनों और पैरेलल 4 है, का सर दोनों करेंगे। पैरेलल को करेंगे सर, फिर उनको सीरीज इन में। दोनों पैरेलल को करेंगे, बिल्कुल। फिर जो आएगा वो दोनों के सीरीज। सीरीज में हो जाएगा, यस ठीक है। सर। तो टोटल करंट निकल 49 जाएगी होगा आर इक्विवेलेंट 36 निकलते ही। ओम। आर इक्विवेलेंट निकलते टोटल करंट निकल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों समझ आया? यस सर। लेकिन Yes, sir. इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंट होगा, इनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा। यस 2 सर। एंड 4 के यस अक्रॉस सर। सेम होगा, इन दोनों के अक्रॉस सेम होगा। इन दोनों के अक्रॉस सेम होगा, और इन तीनों के अक्रॉस सेम होगा, होगा नहीं होगा? यस सर। बच्चों समझ में आया? V1 कैसे निकलेगा? अगर मैं इन दोनों का इक्विवेलेंट मान लूं आर इक्विवेलेंट, क्या मान लूं? आर इक्वल। अगर मैं इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट मान लूं आर इक्विवेलेंट 1, और इन तीनों का इक्विवेलेंट मान लूं आर इक्विवेलेंट 2। बच्चों समझ आया? इसको मान लूं मैं आर इक्विवेलेंट 1, तो V1 कैसे निकलेगा? जो टोटल करंट होगी सर V1 आई इक्वल्स टू इंटू आर कितना? इक्वलेंट I इंटू आर इक्विवेलेंट 1। और V2 कैसे निकलेगा? सर आई इंटू I आर इंटू इक्वलेंट 2। आई इंटू आर आर इक्वल इक्विवेलेंट टू। 2। वेरी गुड, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये V1 V2 निकल जाएंगे, ठीक है। इंडिविजुअल रेजिस्टेंस में अगर करंट निकालनी है तो V आपको पता है, R आपको पता है, इसमें करंट कुछ I ऑफ 2 ओम निकल जाएगी। I ऑफ 4 ओम कैसे निकलेगी? V1 आपको पता है, R आपको पता है, ठीक है। V इक्वल्स टू IR लगा दो। बच्चों समझ आया नहीं आया? Yes, sir. ठीक है, कैलकुलेट कर लोगे ना? Yes, sir. यस सर। V1 V2 कैसे आएगा? टोटल करंट निकाल लो, R इक्विवेलेंट 1 और 2, और जो निकलेगा R इक्विवेलेंट, फाइनली R इक्विवेलेंट कितना आएगा? वो आएगा R इक्विवेलेंट 1 प्लस R इक्विवेलेंट 2 के बराबर। ये आपका निकल जाएगा टोटल R इक्विवेलेंट। बच्चों समझ आया? Yes, sir. बच्चों समझ यस आया? सर। ठीक है, PDF में शेयर कर दूंगा Yes, आप लोगों के साथ। आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। और